जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 करने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इसके पहले जितने भी विषय हैं आपके सभी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है, आपको बताना है। तो ग्राम सभा द्वारा लिया गया जो निर्णय है ये जो है आपका लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है, ये वाला निर्णय। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। तो कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है वो आपको बताना है। तो पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण जो है ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था। तो महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो किसको नहीं है भाई, तो महिलाओं को नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कह रहा है कि यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। इसका निपटारा करेगा भारत का चुनाव आयोग। कौन करेगा, भारत का चुनाव आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था, है ना। तो मुसलमानों के लिए जो आरक्षण दिया गया था ये दिया गया था आपका 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है सदस्य वो होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है, यानी कि उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो नगर पालिका व ग्राम पंचायत के चुनाव से चुनाव आयोग का कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट फास्ट द पोस्ट या फिर साधारण बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। तो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित जो करता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। तो ये है आपका निर्वाचन आयोग ही है जो चुनाव करवाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है कि ब्रिटिश काल में 1932 के पूना समझौता के द्वारा किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये किया गया था दलित जातियों को। किसको किया गया था, दलित जातियों को। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो 2। कितने स्थान, 2 स्थान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए 1 स्थान जो है वो आरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये किया गया है भाग 15 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कहा गया है बताइए कि भारत में चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। ठीक है, भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कह रहा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो ये जो है कोई इसकी सीमा नहीं है, कितनी बार भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत जो संबंधित है वो राजनीतिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किससे प्राप्त है। तो यह है संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है कि मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो मत देने का जो अधिकार है वो आपका राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इसमें कहा गया है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करेगा वो करता है आपका, कौन करता है देख लीजिए, और भी ऑप्शन है आपके पास। तो राज्यपाल है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो कौन करता है भाई, तो ये करता है राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल करता है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में, कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का प्रहरी या फिर संरक्षक किसको माना जाता है। तो यहाँ पे जो माना जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है ये धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर दिया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा गया है कि लोकसभा के सांसद बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो लोकसभा का सांसद बनने की जो न्यूनतम आयु है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, इसमें कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। तो विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, कह रहा है राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 30 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो ये होता है आपका 35 वर्ष, यानी कि आपको राष्ट्रपति अगर बनना है तो आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कह रहा है राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या फिर संविधान का निराधार करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कोई व्यक्ति जो है फिर 6 साल तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, इसमें कहा गया है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, ये फॉर्मूला किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। तो ये जो लागू होता है वो लागू होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, इसमें कहा गया है आपसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे जो मतदाता चुनाव करते हैं उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवारों को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए मात्र आपके पास 4 से 5 महीना ही शेष बचा है। और इस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हम टारगेट ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें ज्वाइन होकर के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको PDF नोट्स, PDF सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा मॉडल पेपर जो प्रेजेंट में है, साथ में प्रीवियस के मॉडल पेपर, सभी कुछ आपको यहाँ पर करवाया जाता है। तो ये वाला टारगेट ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ज्वाइन करके अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मात्र एक बार 50 रुपीज़ का फ़ी पे करना है, जो कि आपके PDF और इसके लिए टाइपिंग कॉस्ट के लिए लिया जाता है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क